दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे जोड़े की है जिनकी जिंदगी में प्रेम एक सूरज की पहली किरण की तरह उभरी थी और फिर सूरज की आखिरी रोशनी के साथ अस्त होने लगी। वही प्रेम था उनका। इसलिए अगर आप भी किसी से सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस कहानी को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें हर एहसास आपके दिल तक पहुंच जाएगा। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। पहाड़ों पर बर्फ की चादर ओढ़े सफेदी चांदनी की रोशनी में जगमगा रही थी। शांत वादियों में हर सांस एक गीत की तरह लग रही थी। लेकिन उस रात की खामोशी नंदिनी को बेचैन किए हुए थी। अपने कमरे में इधर उधर घूमते हुए वह उन बातों को भूलने की कोशिश कर रही थी जो उसे भीतर तक तोड़ चुकी थीं। कुछ ही महीनों पहले उसके जीवन में एक ऐसा तूफान आया था जिसने उसकी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वह व्यक्ति जिसे उसने अपना सब कुछ मान लिया था, अचानक उसकी जिंदगी से निकल गया। किसी भी वजह या कारण के बिना रिश्ता खत्म हो गया था और नंदिनी अपने सवालों और अकेलेपन के साथ छूट गई थी। नंदिनी, एक युवा लेखिका, इस छोटे से पहाड़ी गांव में अपनी किताब के लिए प्रेरणा की तलाश में नहीं, बल्कि अपने बिखरे हुए मन को सुकून देने के लिए आई थी। गांव में पहुंचकर वह एक पुराने से घर में ठहरी जो चट्टानों के बीच छिपा हुआ था। वह इस जगह को महज एक ठहराव मान रही थी। वह जानती थी कि उसे यहाँ इस पहाड़ी गांव में कुछ समय बिताना है ताकि अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस पा सके। उसे उम्मीद थी कि पहाड़ों की खामोशी उसकी बेचैनी का जवाब देगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह गांव न केवल उसके सवालों का जवाब देगा, बल्कि उसे एक ऐसी दास्तान से भी जोड़ देगा जो उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां प्यार और दर्द की एक नई और अनोखी दास्तान उसका इंतजार कर रही थी। कुछ ऐसा जो उसकी कल्पना से भी परे था। रात की खामोशी में घिरी हुई नंदिनी की बेचैनी सुबह के उजाले में कुछ हल्की हो चुकी थी। जैसे जैसे सूरज की किरणें पहाड़ों की चोटियों को रंग देती, वैसे वैसे वह अपने अतीत से बाहर निकलने लगी। नंदिनी ने खिड़की से बाहर देखा। शांति और ठंडक में लहराते हुए धुंधले दृश्य ने उसे कुछ राहत दी। वह दूर तक फैले जंगल और बर्फीले रास्तों को देख सकती थी। यह दृश्य उसे भीतर तक सुकून देने लगा। सुबह की शांति ने नंदिनी को कमरे से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। हल्के स्वेटर में लिपटी वह ठंडी हवाओं और ताजी बर्फ की चरमराहट के साथ गांव की पगडंडियों पर चल पड़ी। चलते चलते वह एक पुराने मंदिर तक पहुंची जो ऊंची चोटी पर बना था। वहां से पूरे गांव का दृश्य दिखता था। मंदिर की घंटियों और पक्षियों की आवाज ने उसे नई ऊर्जा से भर दिया। नंदिनी कुछ पल वहां रुकी, फिर लौटने लगी। वापसी में नंदिनी ने कुछ बच्चों को एक बड़े मैदान की ओर जाते देखा और उत्सुकता से उनके पीछे चल पड़ी। वहां मेले की तैयारियां चल रही थीं। रंग बिरंगे झंडे, लकड़ी के झूले और छोटी छोटी दुकानें माहौल को जीवंत बना रही थीं। मेले में घूमते घूमते उसने महसूस किया कि वहां के लोगों की सरलता और खुशी उसकी आत्मा को छू रही थी। तभी एक ओर से एक गहरी और मधुर आवाज उसके कानों तक पहुंची। वह रुक गई और उस दिशा में देखने लगी। यह अर्जुन था, एक लोक गायक, इसी गांव का रहने वाला, जिसकी आवाज में पहाड़ों की गहराई और नदियों की मिठास थी। वह गा रहा था, ये वादियां, ये हवाएं, सब तेरी यादों में खो जाएं, वो गीत बन जाएं जो दिल की गहराइयों तक पहुंच जाए। नंदिनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे यह गीत उसी के लिए गाया जा रहा हो। अर्जुन की आवाज उसके दिल के किसी कोने को छू रही थी। उसकी सादगी और उसके बोल ने नंदिनी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह खुद को उसके करीब जाने से नहीं रोक पाई। अर्जुन जब तक गाता रहा, नंदिनी एकटक उसे निहारती रही। अर्जुन की नजर भी मंच से थोड़ी दूर खड़ी नंदिनी पर पड़ी। उसकी आंखों में गहरी सोच और चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी। गाने के बाद जब भीड़ तितर बितर हुई, अर्जुन नंदिनी के पास आया। वह मुस्कुराते हुए बोला, आप यहां नई हैं शायद। नंदिनी ने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां, मैं यहां कुछ समय के लिए आई हूं। लेकिन उस वक्त नंदिनी ने अपनी यात्रा के कारणों को विस्तार से नहीं बताया। फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। अर्जुन ने उसे गांव की कहानी और पहाड़ों की सुंदरता के बारे में बताया। नंदिनी ने पहाड़ों के उन पहलुओं को जाना जो उसकी किताबों से परे थे। अर्जुन उसे झरनों के किनारे ले जाता, जहां वह उसे लोक कथाएं सुनाता,
जिनमें प्रकृति और प्रेम का अद्भुत मेल होता। नंदिनी ने अपने लेखन और सुकून की तलाश के किस्से साझा किए, तो अर्जुन ने अपने गीतों के जरिए पहाड़ों और नदियों की कहानियां सुनाई। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी पहाड़ों के रास्तों पर चलते हुए, तो कभी झील के किनारे बैठकर दोनों अपनी अपनी दुनिया एक दूसरे के साथ बांटते। अर्जुन जब गाता तो नंदिनी उसकी आवाज में अपनी कहानियों के पात्र तलाशने लगती। धीरे धीरे दोनों के दिलों में एक अनकहा प्यार पनपने लगा। उनकी मुलाकातें अब वादों और कस्मों से भरने लगी थीं। उन्होंने तय किया कि वे एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनकी खुशियों के इन पलों के बीच नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा है। समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूम रहा था और नंदिनी को याद था कि उसे कुछ ही दिनों में वापस जाना है। फिर भी उन्होंने एक दूसरे के साथ हर उस पल को जीने की ठान ली जो उनके पास था। अब दोनों एक दूसरे से मिले बिना रह नहीं पाते थे। एक शाम जब पूरा गांव सो रहा था और चांदनी अपनी पूरी महक के साथ आसमान में चमक रही थी, दोनों झील के किनारे बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उनके दिलों की धड़कनें एक दूसरे के साथ मिलकर गूंज रही थीं। जैसे ही वे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, वक्त थम सा गया। झील का पानी चांदनी की रोशनी में शांति से लहर रहा था और उन दोनों के बीच एक पवित्र जुड़ाव महसूस हो रहा था। उस पल ने उनके प्यार को एक नया मुकाम दे दिया। खुद को समर्पित कर वे एक दूसरे में समा गए, जैसे दो आत्माएं मिलकर एक हो जाती हैं। नंदिनी और अर्जुन के रिश्ते की मिठास अब अपने शिखर पर थी। फिर अचानक उनके बीच एक गहरी खामोशी फैलने लगी, जैसे कोई शब्द उस पल की गहराई को छूने से डरता हो। तभी नंदिनी ने अर्जुन को याद दिलाया, अर्जुन, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहां कुछ समय के लिए आई हूं। अब वापस जाने का समय आ गया है। आज से ठीक 4 दिन बाद मैं चली जाऊंगी। यह सुनते ही अर्जुन को गहरा सदमा लगा। उसकी आंखों में एक अजनबी सी उदासी समा गई, जैसे उसे सब कुछ अचानक छीन लिया गया हो। उसकी सांसें गहरी होती गईं, जैसे वह अपने भीतर कुछ दबाने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने टूटती हुई आवाज में कहा, क्या तुम सच में चली जाओगी नंदिनी? जब तुम यहां होती हो तो सब कुछ सही लगता है, लेकिन तुम्हारे बिना यह जगह अधूरी रह जाएगी। नंदिनी ने कहा, अर्जुन, यह चांदनी इन पहाड़ों की तरह स्थायी नहीं है। यह 4 दिन की है, लेकिन इसकी यादें हमेशा रहेंगी। तुम्हारे साथ बिताए पल हमेशा मेरे दिल में दीप की तरह जलते रहेंगे। अर्जुन ने दर्द भरी आवाज में कहा, लेकिन यादें कब तक साथ देंगी नंदिनी? जब तुम नहीं रहोगी तो सब सुना लगेगा। नंदिनी हल्की मुस्कान के साथ बोली, यादें हमें कभी अधूरा नहीं छोड़ती अर्जुन, वे हमें हमेशा संजोए रखती हैं। नंदिनी को अंदाजा नहीं था कि वो अर्जुन, जिसकी याद को वह अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, सचमुच सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा। उसका सफर एक नई दिशा तय करने वाला था। 2 दिन बीत गए। अर्जुन और नंदिनी का प्यार हर पल गहराता गया। तीसरे दिन, यानी नंदिनी की विदाई से ठीक 1 रात पहले, दोनों पहाड़ की चोटी पर मिले। चांदनी की रोशनी में वे बिछड़ने के दर्द को शब्दों में पिरोने की कोशिश कर रहे थे। दोनों की आंखों में आंसू थे, जो उनके दिल की बेचैनी और बिछड़ने के दर्द को बयां कर रहे थे। बातों बातों में रात का आधा हिस्सा बीत चुका था और अब दोनों घर लौटने के लिए उठे। ठंड और बर्फ से गीला पहाड़ी रास्ता कठिन हो गया था। चलते चलते अचानक एक पत्थर अर्जुन के पैरों से टकराया। वह फिसलने लगा और संभलने की कोशिश में वह तंग रास्ते से गहरी खाई में गिर गया। नंदिनी ने दौड़ते हुए उसे पुकारा, लेकिन जब तक वह पहुंची काफी देर हो चुकी थी। अर्जुन के सर से खून की धार बह रही थी। उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। गहरी चोट लगने के कारण वो दुनिया छोड़ चुका था। नंदिनी की दुनिया वीरान हो गई। उसकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे उसकी आत्मा खुद खाली हो गई हो। वह दहाड़े मारकर रोने लगी। उसकी आवाज में एक तरह की बेबसी थी, जैसे वह अर्जुन को अपनी दुनिया से खींचकर वापस लाना चाहती हो। नंदिनी अर्जुन की ठंडी छाती से लिपटकर रोते हुए बोली, मैंने जाने को कह दिया था, लेकिन तुम हमसे रूठकर इतना दूर चले गए, क्यों? उसकी आवाज में गहरी वेदना और उलझन थी, जैसे वह खुद से भी यह सवाल कर रही हो। नंदिनी के जीवन में जो प्यार की चांदनी आई थी,
वह 4 दिन की चांदनी सी थी, मुस्कान और रोशनी से भरी हुई। चांदनी अब सिर्फ उसकी यादों में बसी थी। नंदिनी अर्जुन की यादों के साथ शहर लौट गई, लेकिन उसका दिल वहीं पहाड़ों और झील के किनारे रह गया था। अर्जुन की सादगी और उसकी आवाज अब नंदिनी के लेखन का हिस्सा बन गई थी। उसने अपने दर्द और प्यार को शब्दों में पिरोया ताकि उसकी कहानियां अर्जुन की यादों को अमर कर सकें। नंदिनी ने अपनी लेखनी के जरिए अर्जुन के प्यार को दुनिया तक पहुंचा दिया। वह कहती, प्यार कभी खत्म नहीं होता, यह बस एक नई कहानी बन जाता है। दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें ऐसी घटनाओं से रूबरू कराता है जिनमें प्यार की चांदनी हमारे भीतर के अंधेरे को उजागर करती है। इस कहानी में नंदिनी और अर्जुन का प्रेम एक चांदनी की तरह था जो 4 दिन में अपना अस्तित्व खो बैठा। कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार भले ही संक्षिप्त हो, उसकी यादें और उसका प्रभाव जीवन भर रहते हैं। इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया? हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम अपनी अगली वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। दोस्तों, हमारा चैनल अभी नया है और इसे आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टोरी लाइन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।